Hello students, my name is Subramanyam Arun. Today in this video we are going to study about reflection of sound and what are the applications of reflection of sound we use in our daily life. ये सब चीजें हम देखेंगे. Okay, so let's start with reflection of sound. In reflection of sound, basically it behaves like a light. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करता है, सॉरी रिफ्लेक्शन करता है और व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी कुछ लॉज है जो कि एज सेम एज अ लाइट वाला है. ओके, सो वी विल सी इट आल्सो. फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. व्हेन जब भी एक साउंड वेव किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस अपने मीडियम पे आ जाता है तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना. कोई भी चीज, कोई भी वेव जब टकरा के वापस आए तो रिफ्लेक्शन कहते हैं. अगर वो साउंड टकरा के आएगा तो साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे. व्हेन अ साउंड वेव बाउंसेस बैक टू इट्स ओन मीडियम after after striking an obstacle, an obstacle is called reflection of sound, is called reflection of साउंड. टकराकर जब वापस अपने मीडियम पे आ जाता है तो हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं. ठीक है, और देखिए आगे, अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड same as that of the light. First, the angle of incidence, the angle of incidence of sound is equal to the angle of incidence, angle of reflection of sound, angle of reflection of sound, angle of reflection of sound. Is it clear? So second, आपने क्या लॉ पढ़ा था? आपने पढ़ा था वहां पर the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Same यहाँ पर the incident wave, the reflected wave, the reflected wave and the normal all lie in the same plane. Is it clear? Same as that of the light, और कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ. जहां जहां आपने लाइट लिखा था वहां आप साउंड वेव लिख रहे हैं. ठीक है, ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. नाउ in the next topic we'll study about echo, because reflection से जो सबसे पहला टॉपिक आता है सामने वो है echo. आप सबने echo एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं भी किया तो मूवीज वगैरह में देखा होगा कि लोग पहाड़ों, जब पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं वहां पर जाकर अपना नाम पुकारते हैं तो उनका नाम दोबारा सुनाई देता है हमको, है ना. 2 बार 3 बार रिपीटेडली सुनाई देता है. दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जब रिपीटेशन होती है आपके रिफ्लेक्शन की तब आप उसको एको बोलते हो. ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले एको होता क्या है. ठीक है, echo is the repetition of the reflection of sound wave, repetition of the reflection of original sound wave after striking a large
एंड हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी हार्ड और बड़े ऑब्जेक्ट से जब स्ट्राइक करके वापस आता है और हमें दोबारा सुनाई देता है सेम वॉइस, तब हम उसको बोलते हैं एको। लार्ज एंड हार्ड ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल। इज इट क्लियर? ठीक है। एको की कुछ कंडीशंस होती हैं। व्हाट आर द कंडीशंस ऑन विच एको डिपेंड्स? कंडीशंस फॉर एको। एको के लिए कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन होता है टाइम गैप। टाइम गैप, व्हाट इज दिस टाइम गैप? आप लोगों ने कभी पढ़ा है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जैसे आपके आईज में भी कोई इमेज कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, वैसे ही आपके कानों में भी कोई आवाज एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है। ठीक है, उसका होता है 0.1 सेकेंड तक। आपको कोई आवाज सुनाई दी है तो उस आवाज का सेंसेशन जो है वो 0.1 सेकेंड तक आपके कानों में रहता है, ईयर ड्रम में रहता है वाइब्रेशन। तो अगर उस 0.1 सेकेंड के अंदर कोई और न्यू सॉन्ग या न्यू वॉइस या न्यू वेव आपको स्ट्राइक करता है, तो आप उस वेव को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। अच्छे से डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको 0.1 सेकेंड के बाद दूसरी चीज सुनाई देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दूसरे वेव को और पहले वेव को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे और समझ नहीं पाओगे कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप फोन पे बात करते हैं तो आपकी आवाज आपको रिपीट हो रही होती है, इतनी ज्यादा रिपीट हो रही होती है कि आप सामने वाले की आवाज सुन ही नहीं पाते हो। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना। तो वो सब चीजें क्या होता है कि आप रिपीटेडली अपनी ही आवाज सुनाई आपको पड़ रही है और वो 0.1 सेकेंड से कम इंटरवल में ही आपको सुनाई दे रही है। तो ऐसे केसेस में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कि आपकी आवाज कौन सी है और सामने वाले की आवाज कौन सी है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, persistence of hearing, persistence of hearing for human is 0.1 second. That means 1 by 10th of a second. ठीक है। If any wave और ऐसे कर लेते हैं, if any two sounds are heard in 0.1 second, then our ear cannot be able to distinguish between them, distinguish between them, उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ठीक है। so in order to hear an echo, so in order to hear an echo, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ही तो होता है, तो द रिफ्लेक्टेड साउंड should be heard after 0.1 second from the first sound heard, from the original sound heard, from the original sound heard। ओरिजिनल साउंड जब आपने सुना, क्योंकि आप बोल रहे हो तो आपको भी सुनाई देगा ना, उसके बाद टकरा के जब वापस आई तो वो जो वॉइस है वो भी आपको 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देनी चाहिए, तो आप क्लियरली उसको सुन सकते हो, आप उसको एको को समझ पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आप दोनों वॉइसेस मिक्स हो जाएंगे और आपको एको नहीं मिलेगा, एक डिस्टर्बेंस मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है। सो फर्स्ट इज योर टाइम गैप, सेकेंड वन इज योर, जिस पे डिपेंड करता है एको, दैट इज डिस्टेंस
distance of the obstacle from the source, distance of the obstacle from source, सोर्स और ऑप्टिकल कितना दूर है एक दूसरे से, ठीक है। वैसे जो मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन एको होना चाहिए दैट इज 17.2 मीटर्स होना चाहिए, ठीक है, 17.2 मीटर्स होना चाहिए, बट हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेराइव करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग समवेयर, ठीक है, अ बिग बिल्डिंग इज हियर, एक बिल्डिंग है, तो उसने यहाँ से बोला, कुछ चिल्ला के कुछ आवाज निकाली, सम नेम, ही कॉल्ड सम नेम, और वो नेम का जो साउंड वेव है वो सीधा जाता है बिल्डिंग से टकराता है और वापस आता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये एको प्रोड्यूस करेगा। एको प्रोड्यूस करने के लिए ये डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं बेटा एक्स, एक्स डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। एको प्रोड्यूस करने के लिए द टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1, है ना, क्योंकि 0.1 के बाद अगर वो सुनाई देगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो टाइम शुड बी 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है। अब ये जो साउंड वेव है उसकी स्पीड कितनी होती है एयर में, सपोज करते हैं 343 मीटर पर सेकेंड, रूम टेम्परेचर के अराउंड इतना होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ यू गाइस रिमेंबर 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर इतना होता है ना। सो नाउ according to the formula, speed is equal to distance upon time. Distance, how much distance does this wave covering? See, x distance after striking the building, it is also reflected with the same distance. So x plus x, 2x is the total distance covered by the sound wave, and the time is 0.1 second, right? And what is the speed? Speed is 343. Okay, so x should be greater than or less than 343 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 1 are 2 and 2 7 are 14, अगेन इट विल गो, ठीक है, 2 9 are 18, सॉरी 2 9 are 18 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अगर ऐसे आपके पास पॉइंट आता है डिवाइड बाई 10 है, सो दिस विल बिकम 17.19 which is equal to 17.2 meters, approximately 17.2 meters. So x distance should be greater than or equal to 17.2 meters. So आपका जो डिस्टेंस का गैप होना चाहिए सोर्स से बिल्डिंग तक का कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर है तो आप एको सुन सकते हो, ठीक है। अगर एको अगर नहीं है तो आप एको नहीं सुन पाओगे। हायर टेम्परेचर पे और ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा, बिकॉज स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखना है। तो दूसरा था आपका डिस्टेंस। थर्ड इज योर नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल, नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल, नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल, वेरी सिंपल, इट शुड बी हार्ड, हार्ड होना चाहिए, लाइक अ बिल्डिंग, माउंटेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक बिल्डिंग्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल के बाद क्या आएगा, आप मान लीजिए आपने नेचर कर लिया, साउंड हो गया, ठीक है, और ठीक है, इट्स इनफ। हार्ड होना चाहिए, ठीक है, हार्ड होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। साइज की अगर आप बात करोगे तो साइज आप लिख सकते हो, इट शुड बी ऑफ लार्ज साइज, क्योंकि माउंटेन्स बिल्डिंग्स में आपको पता ही है साइज लार्ज होता है, ठीक है ना। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एको में यही चीजें थी, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए ये पता होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए। दूसरा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है, कि हियर जो आपने एनर्जी सुनी है, जो साउंड आपने सुना है, वो आपके ईयर पर कितनी देर तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद अगर आप किसी और साउंड को सुनते हो तो आप क्लियरली सुन सकते हो, बट अगर उसी के बीच में 0.1 सेकेंड से पहले आपने दूसरा कोई साउंड सुन लिया तो आप दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप उसको कंटिन्यूएशन समझोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं हुआ। नेक्स्ट इज योर रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन,
reverberation. Reverberation is basically a repeated reflection of sound. बार बार repeatedly जब reflection होता है तो हम उसको reverberation of sound बोलते हैं. ठीक है, so let's write it down. Reverberation, the repeated reflection of sound. बार बार रिफ्लेक्शन होना in an auditorium or a hall is called repeated reflection of, it's called reverberation. ठीक है, repeated reflection of sound results in persistence of a sound, results in persistence of a sound in a large hall is called reverberation. Is it clear? So reverberation क्या है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जैसे कि बड़े बड़े हॉल्स में देखा होगा आपने, जब कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं तो उसमें उनकी जो वॉइस होती है वो रिफ्लेक्ट होती है बार बार. ऐसे सर्कुलर पार्ट कुछ ऊपर रखा होता है, या आप ये कह लीजिए ऑडिटोरियम के ऊपर होता है, वहां से साउंड टकरा के आपके पास आता है ऑडिटोरियम में. दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. बट एक्सेसिव रिवर्बरेशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड वेव्स. ठीक है, क्या गाना गा रहे हैं आपको समझ ही नहीं आएगा अगर एक्सेसिव होगा तो. दैट विल बिकम अ नॉइज. ठीक है, सो एक्सेसिव रिवर्बरेशन शुड नॉट बी देयर. एक्सेसिव reverberation results in अच्छे से सुनाई नहीं देता. excessive reverberation result in poor quality of sound. So that in order to reduce the reverberation, ये जो repeated reflection हो रहा है उसको reduce करने के लिए जो halls वगैरह होते हैं उसको हम, in order to reduce reverberation, halls or auditoriums are halls or auditoriums have walls with soundproof materials, like rubbers, some rubber pads वगैरह भी यूज किया जाता है, फाइबर मटेरियल्स एक्सेट्रा. साउंड प्रूफ मटेरियल्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है. वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होगा, तो कम एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इज इट क्लियर? In order to reduce the reverberation, halls or auditorium have walls with soundproof materials like rubber pads, fiber material, etc. So reverberation का use भी बहुत जगह पे होता है, या reflection of sound का बहुत सारे applications होते हैं. वो क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं. Applications of reflection of sound. हम कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ और इन डेली एक्टिविटीज. फर्स्ट आप यूज कर सकते हो मेगाफोन. मेगाफोन सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है ना. स्पीकर हम बोलते हैं, पकड़ने के लिए हाथ भी होता है. आप यहां से आप बोलोगे
सॉरी, आप यहाँ से बोलोगे। तो वो लोगों को सुनाई देता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से वाइब्रेशन आई, यहाँ टकराई और स्ट्रेट गई, इधर आई, यहाँ टकराई और स्ट्रेट चली गई, इधर आई, यहाँ टकराई, स्ट्रेट चलेगी, लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक कंसंट्रेटेड एरिया पर आपने साउंड वेव्स को ट्रैवल कराया। सो दिस विल इंक्रीज व्हाट, दिस विल इंक्रीज द इंटेंसिटी। रिमेंबर, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने साउंड वेव्स कितने टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर फॉर 1 सेकेंड कितने साउंड वेव्स जाती हैं, उसको हम उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। सो इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। रिमेंबर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, राइट। मेगाफोन के बाद आप एग्जांपल ले सकते हो स्टेथोस्कोप का। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप। एक मिनट, स्टेथोस्कोप used by doctors, used by doctors also work in the on the principle of, on the principle of reflection of sound. Is it clear? और भी एग्जांपल्स आपको पता होगा साउंड वेव्स के लिए, और बताइए कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, मेगाफोन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया। इवन व्हेन वी ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल्स की जो सीलिंग्स होती हैं, सीलिंग्स मतलब समझिए वॉल्स वगैरह, कर्व्ड सीलिंग्स, कर्व्ड सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम्स, ठीक है, this helps in reflecting the sound waves, reflecting the sound waves towards, किसकी तरफ, towards the audience or people, ठीक है। they are also, ceilings की बात है यहाँ पर, they are also made with soundproof materials। बताइए क्यों soundproof materials, soundproof materials to reduce the reverberation, reduce the reverberation. Reverberation is what, multiple reflection, reduce the reverberation, it is reverberation, BE, reverberation। एक मिनट मैं ऊपर देख लेता हूँ, मैंने BA लिखा है, BB लिखा है, दिस इज BERA, reverberation, ठीक है, excessive reverberation। here also reverberation, reverberation, BE है वो। Is it clear now? So ये कुछ एप्लीकेशंस थे रिवर्बरेशन के। और भी एक और चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग। ह्यूमन ईयर की जब आप बात करते हो, ह्यूमन ईयर, रेंज ऑफ हियरिंग इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज to frequency A, this is on based on frequency, 20 hertz to 20,000 hertz, kilohertz. K means kilohertz, so this can be written as 20 hertz to 20,000 hertz। देखिए
इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का कोई भी साउंड हो वो इंसान को सुनाई देगा, बट इससे कम, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज और greater than 20 hertz, 20,000 hertz, not 20, 20,000 hertz cannot be heard by human. Less than 20 hertz and greater than 20,000 hertz. Greater than 20,000 hertz are known as ultrasonic sounds and less than 20 hertz are known as infrasonic sounds, जिसके ऊपर applications भी आपको पढ़ना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ एक ह्यूमन ईयर का डायग्राम भी हम देखेंगे कि कैसे करना है। ओके, थैंक यू सो मच।